नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम कुछ आपके लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट में क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को करने का यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। तो आइए पहले इसके बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे और वर्कआउट करेंगे। हमेशा याद रखना है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को पहले आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको रेंज डिसाइड करनी है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आकार सेफ होता है वो कैसा होता है? वेल के आकार का होता है। लेफ्ट टू राइट दो पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, जिसकी वैल्यू 0.5 टू 0.5 होती है। वर्कआउट। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल को समझ लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक फार्मूला होता है उसको समझिए। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू, देखिए, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ठीक, ई पावर माइनस, ठीक है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, और हियर इज द 1/2। ये इसका बेसिक फार्मूला है स्टूडेंट। वेयर व्हाट इज सिग्मा इक्वल टू क्या है? सिग्मा आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है, और म्यू को कहते हैं मीन। म्यू हमारे पास क्या है बेटा? इट इज द मीन है। बट अब इस पे वर्कआउट्स करना है। इसको हमको नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। वर्कआउट करते हैं, देखिए। और इसकी जो शेप होता है बेटा, इस तरह का वर्कआउट होता है इसका। जो अगर हम आकार की बात करें, हम एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इस तरह के शेप में ये डिसाइड होता है, ठीक। जहां पर इधर आपका इस वाले पॉइंट पर जो मिडिल में है, यहाँ पे x इक्वल टू म्यू होता है। x इक्वल टू क्या होता है? म्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये दो टोटली देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज द A1 और A2, ठीक है। A1 एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इधर का, आप कह सकते हो ये सेकंड। तो इन दोनों एरिया का जो सम होता है हम जो जानते हैं, दैट इज द A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा। टोटल एरिया जो इधर से ये वाला पार्ट है और समथिंग जो भी पार्ट हमको दिख रहा है, ये सब पार्ट, ये सब की वैल्यूज होती है आपकी क्या? A1 प्लस A2। जो एरिया टोटल्स होगा वो 1 होता है। इतना पॉइंट्स आपको क्लियर? और डिटेल्स में जाना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जो है वो देख सकते हो। अब इस पॉइंट को हमको फोकस रखना है। इसको हमको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ध्यान रखिए, म्यू होता है 0, ठीक है, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? म्यू की वैल्यू क्या होती है? मीन जो होता है वो 0 होता है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 1। और इसका फार्मूला होता है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये आपका दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसके अगर हम शेप की बात करेंगे तो ध्यान रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। एफ जेड अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें स्टूडेंट, देखिए जो 0 और 1 को हम अगर यहाँ पे पुट कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा? x माइनस 0/1। तो दैट इज द z इक्वल टू एक्स। z इक्वल टू एक्स। तो z इक्वल टू एक्स होगा, तो इस वाले फार्मूले में अगर पुट कर दें तो क्या निकल जाएगा? x सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा? दैट इज द एफ जेड मिल जाएगा। इधर 1/सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो 1 हो जाएगा 2 पाई अपने रिप्लेस पर, मतलब 1 अंडर रूट 2 पाई ई पावर माइनस 1/2। अब देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या है बेटा? यहाँ पे x और म्यू तो 0 है और सिग्मा 1 है, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 0/1 का होल स्क्वायर। दिस इज 1 अंडर रूट 2 पाई ई पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर। दैट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एफ जेड हो गया आपका। अब आगे, अब इसका आकार देखिए, इसका भी जो आकार होता है, शेप होता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है, मतलब वेल शेप का होता है। ये ध्यान रखना है। इस तरह के शेप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी वैल्यू जो हमेशा यहाँ जो होगी मिडिल्स में, ये जो मिडिल वाला लाइन्स है, यहाँ पर z इक्वल टू हमेशा होगा 0, क्योंकि वहाँ पे x था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
जेड हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना आपको, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो जेड इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक, जेड इक्वल टू 0, ये आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी यहाँ पे। तो जेड इक्वल टू 0 होगा, और इधर जब आएंगे तो इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, इसी तरह आपका यहाँ पे -1, फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ये दो पार्ट्स आपके बनेंगे यहाँ से, इधर इसके लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट टू राइट है, मतलब ये अगर A1 मान लें और ये A2 मान लें, तो A1 बराबर A2 एरिया होता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.5, ठीक। मतलब आप समझिए, जो एरिया की बात करोगे, एरिया इधर इधर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट। तो एरिया माइनस इनफाइनाइट टू 0 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.50। और एरिया यहाँ से इधर जाते हैं तो ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब ये 0 से इधर जाएंगे आप, सिंपल। तो एरिया जो आपकी 0 टू इनफाइनाइट की बात करेंगे हम, 0.5, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। ये आपको समझना है कि जो पार्ट आउट है, z इक्वल टू 0, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड में 0.5, राइट साइड में 0.5, जो लाइंस आपका है, मतलब इट मीन माइनस इनफाइनाइट से 0, 0.5। तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो जो टेबुलर वैल्यू होती है बेटा, जो टेबल वैल्यू होती है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, उसमें हमेशा 0.5 माइनस करते हैं, क्योंकि हम सारा वर्क जो है ओरिजिन के, या जो z इक्वल टू 0 है, उसके राइट साइड में करते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आइए इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमेशा पहला आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है तो उसको आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला ऊपर लिखा है, z इक्वल टू एक्स माइनस मी। को क्या रखना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब कभी नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस दिया होगा, तो उसको आपको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये फार्मूला है आपका, ये इस फार्मूले का यूज करना है, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और आपका म्यू है। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में वेरिएंस दिया होता है, वेरिएंस, तो वेरिएंस इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, वेरिएंस जो होता है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में आपका वेरिएंस आ जाए। इस रूल को याद रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और उसके साथ टेबल को भी देखना सीखेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 63 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8 kg। Assume that the weight of normally distributed, find how many students weight more than 60 kg। मतलब आपको बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 60 kg से मोर देन होगा। तो जो दिया हुआ है, सबसे पहले 500 स्टूडेंट्स दिया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, उसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। जैसे तो 500 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन मीन ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 63 kg, मतलब मीन जो है, मीन को हम क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, दैट वैल्यू इज 63 kg है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपको सिग्मा दिया हुआ है 8 kg, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज्यूम दैट मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेट मोर देन 60, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू दी है आपके पास 60 दिया हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी नो दैट z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, चाहे स्मॉल x या कैपिटल X, यहाँ पे दिस इज स्मॉल x भी लिख सकते। तो x आपके पास क्या है, 60, कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यू आपके पास कितना है बेटा, 63, तो माइनस 63, और आपका जो सिग्मा है 8 है, 8 हो गया, तो -3/8, इसकी वैल्यू आप करेंगे तो -0.8×2 2, फिर उसके बाद 2 पॉइंट, फिर 8×2 16, 8×3 24, ठीक है, 6 बचा, 7,
फिर 5 -3.75 ये इसका डिवीजन, तो z इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 0.38। कितनी वैल्यू, z की वैल्यू हो गई माइनस 0.38। अब आपको समझना है क्वेश्चंस में जो वर्कआउट क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेट मोर देन 60 kg। मोर देन आपसे पूछ रहा है, इट मीन जो फर्स्ट वाली कंडीशन है कि p x ग्रेटर देन 60। ठीक, तो इसके लिए निकाला हमने p, यहाँ पर आ गया z ग्रेटर देन कितना आपका, ये वाली वैल्यूज माइनस 0.38, -0.38। 60 के रिप्लेस पर ये वैल्यूज आ गई -0.38। अब आप इसको हम टेबल के थ्रू इसका फिगर बनाएंगे और फिगर के थ्रू फिर इस आंसर को निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए फिगर देखते हैं। इस तरह का इसका शेप होता है, इस तरह से बन जाएगा। अब आपको पहले इस पॉइंट को देखना है कि कहाँ पर है। ये आपका होता है z इक्वल टू यहाँ पे 0, माइनस है यहाँ पे कहीं इधर हो जाएगा तो -0.38। और ग्रेटर देन की कहानी कह रहा है, ग्रेटर देन होना चाहिए। इस ग्रेटर देन मतलब इस लाइंस के इधर वाले जितनी भी वैल्यूज होगी सब ग्रेटर देन की कैटेगरी में आने वाले हैं। ठीक है, सभी जो ग्रेटर देन की कैटेगरी में आएंगे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इधर अप टू इनफाइनाइट वाला सेशन। ठीक, तो अब आप जानते हो, देखो दो पार्ट में ये डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से लेकर मतलब ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक और इधर आपका, ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। मतलब -0.38 से लेकर 0 तक और 0 से फिर इनफाइनाइट तक। तो 0 से इनफाइनाइट वाला जो सेशन होता है उस पार्ट की एरिया कितनी होती है, 0.5 होती है, आप जानते हो। तो अब इस पर फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंसेप्ट को समझना। तो ये जो एरिया है यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, यहाँ इधर से इधर वाला आपका। तो देखो इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं P -3.8 से लेकर 0 तक, मतलब -0.38 लेस देन z लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस P 0 to लेस देन z और फिर लेस देन इनफाइनाइट, मतलब 0 to इनफाइनाइट, ये 0 to इनफाइनाइट वाला सेशन। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 0.5। बट इस वाले पार्ट को हम अब क्या करेंगे, जितना लेफ्ट में होता है उतना ही राइट में होता है, तो हम क्योंकि लेफ्ट में नहीं फाइंड कर सकते पॉइंट, तो इधर राइट साइड में हम पॉइंट को फाइंड करेंगे उतना ही सेशन एरिया में। तो इसको हम जैसे करेंगे, इस माइनस सिंबल को बदलेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेस देन z और लेस देन आर इक्वल टू 0.38। ठीक है, और प्लस ये वाला जो एरिया है इधर का 0.5 इसको ऐड कर लेंगे, 0.50। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट P। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, P z इक्वल टू 0.38 और प्लस 0.50। अब P इक्वल टू 0.38, मतलब इसको देखना कैसे, टेबल में 0.3 पर 8 वैल्यू को देखना है। तो जो इसका टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, देखिए ये हमारे पास टेबल है, सिंपल इस टेबल को देखना है 0.3, तो 0.3 देखिए यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ तो 0.38 है, तो इसको लिख सकते हो 0.3 और फिर 0.08 लिखा जा सकता है। तो 0.08 मतलब ये वाली लाइंस, तो इन दोनों के सीध में चले जाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमको मिलेगी। कौन सी वैल्यू, ये मिल रही है। ठीक है, 3 से इधर से आएंगे 0.64805 लेकिन चूंकि वर्क हम कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ राइट साइड में करते हैं जो भी फिगर है, तो उसमें से हम 0.5 की एरिया को माइनस करते हैं। तो इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे, मतलब 0.64803 है, इसमें से 0.5 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 0.14803। ये ध्यान रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वर्क। तो इस प्लेस पर जो वैल्यू लिखेंगे 14803, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.14803 और प्लस 0.50। तो दैट वैल्यू इज हियर आपका फिर से 0.564 ठीक है, 64 और 64803, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई जब मोर देन आपका क्या, मोर देन 60।
बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ये समझो आप। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाउंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो मोर देन 60 kg जो वेट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वेट। तो क्या करेंगे आप, 500 इंटू 0.64803 का है, दैट इज 500 इंटू 0.64803, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 324.015। तो 324.015, तो इट मीन्स 324, दैट इज आंसर। तो इट मीन्स कितना आंसर हो जाएगा, 324। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 324, मतलब 324 स्टूडेंट हैं जिनका वेट जो होगा मोर देन 60 से ज़्यादा होगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल क्वेश्चन था ये, इसको कि हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कह रहा है इन सर्टेन एग्जामिनेशन टेस्ट 2000 स्टूडेंट्स अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कोई सर्टेन एग्जामिनेशन में 2000 स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन 50% विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 5%। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू एक्सेप्ट ऑब्टेन मोर देन 60%, सपोज द आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सब कुछ गिवन है स्टूडेंट, हमको सिर्फ पॉइंट आउट को समझना है। आइए देखते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है, आपको एन दिया है, एन आपके पास कितना है, 2000 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद एवरेज मार्क्स ऑब्टेन 50%, मतलब मीन दिया हुआ है, मीन आपको 50% दिया हुआ है। तो 50 का मतलब होता है 50 अपॉन परसेंट का मतलब 100, 1/100, 1/2 मतलब 0.50। ठीक, उसके बाद करा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है 5%। तो 5% का मतलब 5 अपॉन आपका 100, तो 0.0 ये आपका निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके पास दे रहा है जो मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन मोर देन 60, मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है। एक्स क्या दिया है आपके पास, 60% दिया है। 60% का मतलब 60 अपॉन 100, तो 0.60। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 0.60 माइनस 0.50 और डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक, अब ये वैल्यूज कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, देखिए ये वैल्यू फाइंड आउट होगी आपकी 1, तो 0.10 अपॉन 0.05, तो दैट वैल्यू इज द z, और इसको सॉल्व कर लिए तो आ जाएगा 2। ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो z इक्वल टू हमको मिल गया 2। अब इसको वर्कआउट्स में करना है। तो देखिए z इक्वल टू 2 मिल गया, मतलब जो प्रोबेबिलिटीज है आपका कि x जो है ग्रेटर देन 60% पे, तो ये जो वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो रही है p z ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो जब तक हम टेबल नहीं बनाएंगे बेटा तब तक काम बनेगा नहीं। तो टेबल्स आपको, जब टेबल क्या, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, इसका फिगर, सब कुछ फिगर में ही आपको डिसाइड हो जाएगा और आराम से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसमें तामझाम इतना नहीं है। यहाँ पे आपका ये हमेशा z इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। इधर कहीं आपका होगा z इक्वल टू 2। अब आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटर देन 2, मतलब ये जो हम साइडेड कर रहे हैं रीजन, इस एरिया का आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। देखिए कौन सा फाइंड करना है, जो ग्रीन वाला सेशन है, ग्रीन वाली जो एरिया है, और ग्रीन क्या, ब्लू कलर वाला जो पार्ट है, इसको हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब आप कैसे, ग्रेटर देन है, मतलब ग्रेटर देन का मतलब ये आपको मैंने बता दिया कि इस लाइन के इधर जाना होगा। आप ग्रेटर देन राइट हैंड साइड जाना, जिस भी पॉइंट्स को पूछेगा उसके राइट साइड में आपको वर्क करना है। तो अब आपको पता है टोटल एरिया जो होता है वो कितना होता है, 0.5 होता है।
तो उस 0.5 में यदि आप ये वाली एरिया, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो डॉट डॉट वाला सेक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर इस 0.5 में आप इस एरिया को माइनस कर दो तो आपका काम बन जाएगा। मतलब टोटल एरिया कितना, 0.5। इधर का राइट हैंड साइड वाला जो Z0 के राइट हैंड साइड का जो टोटल पार्ट होता है वो कितना होता है, 0.5। उसमें 0.5 में ये डॉट डॉट वाला जो A1 वाला सेक्शन है अगर हम माइनस कर दें तो हमारा वर्कआउट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.50 माइनस P 0 लेस देन R इक्वल टू Z लेस देन R इक्वल टू 2। सिंपल, यहाँ से वैल्यूज को, इसके पहले की वैल्यू को हमको माइनस कर देना है, सिंपल। ठीक है, ये लेस देन R इक्वल टू अगर आपको नहीं समझ में आता, सिंपल यहाँ पे हम इक्वल लेस देन वाला सिंबल लगाएंगे, इसको हटा देंगे। चलिए, तो अब इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो 0.50 और माइनस इसको लिख सकते हो PZ इक्वल टू 2 पर हमको टेबल वैल्यू। तो 2 पर देख लीजिए 2.0 है, तो 2 पे टेबल वैल्यूज हमारे पास कहाँ है, ये 2 है, इस पर टेबल वैल्यू ये रही आपकी टेबल वैल्यूज। ठीक है, ये आपको दिख रहा है टेबल वैल्यूज। अब इसको क्या करना है आपको, इसमें से पहले तो 0.5 को माइनस करना है, क्योंकि टेबल वैल्यू राइट साइड एक सी साइड में काम करते हैं, तो 0.5 को माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 0.5 माइनस करोगे 0.97725 है, इसमें से 0.5 माइनस करना आपको तो 47725 मिलेगा, 47725 47725। तो 0.50 माइनस 0.47725, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपको इसको केएलसी में कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए, कैलकुलेट में कर लेते हैं हम लोग, कितनी वैल्यूज है, 0.50 माइनस 0.47725, ठीक है, कितना आ गया, 0.00275। तो सिंपल जो आपकी वैल्यूज है यहाँ पे आ जाएगी 0.02275, ये वैल्यू आ गई इसके पार्ट की। अब ये जो ग्रेटर देन है, अब आपसे टोटल स्टूडेंट्स पूछ दे दिया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2000 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा, 2000 है। तो आपसे पूछा मोर देन, हाउ मेनी स्टूडेंट गेट मोर देन 60, तो क्या करेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोर देन 16, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 60% मार्क्स, जो भी है 60%, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2000 मतलब 2000 इंटू 0.02275, ठीक। अब जो रिजल्ट आया इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2000 से। 45.5 वैल्यू आ गई, 45.5, तो दैट इज द 45.5। इसका मतलब क्या हुआ, 46 स्टूडेंट, ठीक है। 46 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 60% से मोर देन जो भी नंबर्स है वो गेट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक लॉजिक बेस्ड कंसेप्ट है स्टूडेंट, जिसको कि हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल क्वेश्चन 5 है जिनको कि हम कर रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। आइए देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। सपोज दैट height of a student follow normal distribution with mean 190 centimeters, 190 centimeters, variance 80 square centimeter, ठीक है, in a school of 2000 students, how many do you expect above 20 सेंटीमीटर टॉल। मतलब आपको ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 200 सेंटीमीटर से टॉल होंगे, लंबे होंगे। तो जो कुछ दिया है उसको लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, n 2000, नो प्रॉब्लम्स। अब आपके पास क्या आ रहा है, मीन, एवरेज मीन दिया है। मीन क्या दिया, म्यू कितना दिया, 190 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर, यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ध्यान रखिए, सॉरी वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस इज इक्वल टू है 80, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अगर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो आपको अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकालना होगा। तो दो वैल्यूज होती है वेरिएंस के इक्वल्स होती है, अंडर रूट वेरिएंस के। तो स्क्वायर रूट में 18। अब इसको स्क्वायर रूट 80 वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल। यहाँ पे देखिए तो 80 सिंपल 80, और हमको क्या चाहिए इसका स्क्वायर रूट। तो 8.94, ठीक है, 8.94 हमको इसकी वैल्यू होगी। तो दैट वैल्यू इज हियर 8.94, ठीक है, 8.94 आ गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। नेक्स्ट, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकल गए। अब आपके पास कह रहा है 200, मतलब एक्स की वैल्यूज। देखिए एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना है 200 सेंटीमीटर। तो इसको पहले आपको क्या करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा में आपको इसको कन्वर्ट करना है, जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, 200 एक्स है आपका माइनस 190 मीन है और अपॉइंटेड नेट 0.94, ठीक। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या हो जाएगा 10 अपॉन 8.94, ठीक। अब 10/94, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए सिंपल। तो दैट वैल्यू इज हियर 10/8.94। देखिए 1.118 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.12, 1.12। तो दिस इज द 1.12, राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया 1.12। क्लियर हो गया। अब आगे के पॉइंट्स को समझिए। अब आपको पहला क्या आ रहा है कि 200 से क्या पूछा आपसे, एक्सपेक्ट अबोव द 200 सेंटीमीटर, 200 से मोर देन होना चाहिए। मतलब जो प्रोबेबिलिटीज है आपके पास, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 200, तो हियर आपका क्या मिला p z ग्रेटर देन 1.12, ग्रेटर देन 1.12, ये फाइंड आउट हो गया आपका। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल में इसको कन्वर्ट कर लिया है, तो अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब आपको क्या करना है फिगर, सिंपल इसको फिगर बनाना है। तो फिगर आप बना लीजिए, इस तरह का इसका फिगर बन जाएगा वेल शेप में, सिंपल। ये लाइंस आपके यहाँ पे आ गई z इक्वल टू 0, यहाँ पे पॉइंट आपका ही होगा z इक्वल टू 1.12। अब आपसे पूछा ग्रेटर देन सेक्शन, तो ग्रेटर देन हमने बताया हमेशा इसके राइट साइड में होगा, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड्स में। अब आपको एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। हमको क्या करना है, अगर जो टोटल एरिया है इस टोटल एरिया में से हमको इस वाले पार्ट के एरिया को फाइंड करना है, ये पार्ट फाइंड करना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, इस देखिए जो z इक्वल टू 0 होता है, z इक्वल टू 0 के राइट साइड की एरिया कितनी होती है 0.5 होती है। उसमें से हम करने वाले हैं इस वाले पार्ट जो ग्रीन वाला सेक्शन किया उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे 0.50 माइनस p 0 लेस देन z लेस देन 1.12, कितना माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.50 माइनस p और z इक्वल टू 1.12, ये आपका यहाँ से वर्कआउट होगा। तो अब 1.12 पे आपको वैल्यू देखनी है किसकी, इस स्टैंडर्ड टेबल्स में 1.12 पे वैल्यू देखनी है। तो देखिए 1.1 पे 2 देखना है, सीधा सीधा टारगेट आपका। तो देखिए क्या वैल्यूज मिल सकती है उस पर चर्चा करिए। देखिए 1.1 आपके पास देखना है क्या 1.12, तो 1.1 पे 2 देखना है, मतलब यहाँ पे 1.1 और ये 2 रहा, ये वाला वैल्यूज, ठीक है। इसके 2 के सीध में सीधा सीधा तो 0.86864 है, तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 36864, 36864, 36864, यहाँ पे हो जाएगा 0.36864, ठीक। अब 0.5 में से इसको माइनस कर देना है आपको। तो देखिए दिस इज द 0.50 माइनस 0.36864, कितना आ गया, सिंपल 13136, 131.13136, ठीक है, 0 पॉइंट्स। ये आपका फाइंड आउट हो गया डेसिमल आफ्टर। अब आपसे जो क्वेश्चन पूरा है 200 सेंटीमीटर से टाल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2000। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है,
above 200 सेंटीमीटर्स टॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 इंटू 0.13136। ठीक है, अब यहाँ से वर्कआउट्स, तो यहाँ पर दिस इज द इम्पोर्टेंट 2000 262.72 262.72, तो इट मीन्स 263 स्टूडेंट्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, मतलब 263 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हाइट जो होगी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये लॉजिक है, ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए सेम पैटर्न क्वेश्चंस है बट थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हो। सपोज हाइट ऑफ स्टूडेंट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 200 सेंटीमीटर्स, वेरिएंस 100 सेंटीमीटर्स, इन ए स्कूल 2000 स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू एक्सेप्ट अबव द 200 सेंटीमीटर टॉल्स। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इसको आप जरूर करिएगा और मुझे होमवर्क में अपना मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो मोर देन 60 आपसे गेन करेंगे और मोर देन 20 सेंटीमीटर टॉल होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ भी सेम पैटर्न है बट इसको देखते हैं क्या है। करेंगे फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू 300, नो प्रॉब्लम। मीन म्यू दिया है आपके पास 75, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा आपके पास दिया है 15। तो हाउ मेनी वैल्यूज लाई बिटवीन x इक्वल टू 62 x इक्वल टू 70। अब दो वैल्यूज दी है तो दो हमारे पास रेंज डिसाइड होंगे Z1 और Z2। तो यहाँ पे देखिए 60 है, तो मान लीजिए हम x1 बराबर 60 मान लेते हैं और x2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं 70। तो आप Z इक्वल टू जानते हो क्या होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक, तो Z1 क्या हो जाएगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 हमारे पास कितना है सिंपल 60, म्यू कितना आपके पास है 75, तो माइनस 75, और यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा आपके पास है 15। ठीक, तो Z1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा -15, मतलब -15 अपॉन 15 -1 मिल गया। Z1 की वैल्यू क्या निकल गई -1। अब देखिए नेक्स्ट Z2 क्या होगा x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x2 कितना है 70, म्यू कितना आपके पास है 675, मीन जो है आपके पास कितना है 75। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 75, मीन कितना निकालेंगे 75 माइनस, और अपॉन में कितना 15, तो कितना आ गया आपका -5 अपॉन 15, -5 अपॉन 15, मतलब दिस इज द -1/3, 0.333, 0 इक्वल टू आ गया -0.33। ठीक है, और ये वैल्यूज आ गई आपकी -1। अब आपको इन्हीं के बीच की एरिया को फाइंड आउट करना है, बेसिक फंडामेंटल। तो अब टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड है बट पॉइंट को समझना होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो किस तरह का क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसलिए इसको यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट किया हुआ है। तो देखिए अब आपको पहले समझना होगा, तो जो P दिया था कि 60, ठीक है, लेस देन x लेस देन 70, इनके बिटवीन की बात होती है तो x लेस देन या बिटवीन की बात होगी तो दोनों के बीच का, अगर लाई बिटवीन दिस दोनों के बीच क्या होगा, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो बिटवीन है तो बिटवीन का मतलब लेस देन आर इक्वल टू नहीं होता, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए अब ये किस पार्ट में बदल गया, P, Z हमारा कहाँ बदला -1 से, लेस देन Z, और लेस देन कहाँ आ गया यहाँ पे -0.33। ठीक, मतलब अब इसके बिटवीन का पार्ट आपको फाइंड करना है, जो 60 से 70 था अब ये इस पार्ट में बदल गया स्टैंडर्ड नॉर्मल में। अब आप पहले इसका फिगर बनाइए, जैसे फिगर बनाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुरंत। फिगर बहुत बारीक से थोड़ा सा गैप लेके बनाइए लेकिन सही बनाइए। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, हियर पार्ट है आपका -1 कहीं इधर होगा,
दिस इज द -1, और इधर इसके पास में हो जाएगा -0.33। तो आपसे जो पार्ट आपसे पूछा गया, ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, इसकी एरिया आपको चाहिए। सिंपल। अब आपसे, तो पहले तो हम देखेंगे क्या पार्ट बनता है। तो अब पहले तो इसको हमको क्या करना है, इसको राइट साइड में लेके जाना है, तब तो बात बन पाएगी, क्योंकि जितना लेफ्ट में होता है उतना ही राइट में होता है। तो हम इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, P, और इस निगेटिव साइन को हटा देंगे, तो यहाँ जाएगा 0.33 लेस देन जेड और लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब राइट साइड में जो पार्ट हमारे पास बनेगा, इधर इधर कहीं होगा 0.330 और इधर कहीं होगा 1, ये वाला पार्ट। दोनों की एरिया क्या होगी, आपस में इक्वल्स होगी। ठीक है। अगर दोनों की एरिया हम बात करें, तो अगर ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, तो A1 बराबर क्या होगा, A2 होगा। ये इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि दोनों की एरिया आपके पास बराबर होगी। अब मुद्दा ये है कि अब ये होगा कैसे, इस टोटल छोटे से पार्ट की एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करें, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ z क्या है आपका 0 है, तो हम 0 से 1 वाली एरिया में इस 0 से 0.33 की एरिया को माइनस कर देंगे। मतलब 0 से 1 की जो एरिया होगी, उसमें ये वाली एरिया, सिंपल ये वाला पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, तो हमको निकल जाएगा ये दोनों के बिटवीन वाली एरिया। ये समझ में आएगी, बड़ा पार्ट माइनस छोटा सा, तो बिटवीन का पार्ट आपको फाइंड आउट होगा। मतलब ये कह सकते हो, इसको P आप ऐसे लिख सकते हो, 0 लेस देन जेड और लेस देन 1 माइनस P 0 लेस देन जेड और लेस देन 0.33। ठीक। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के एरिया, और फिर माइनस ये बड़ा वाला एरिया, जो बड़ा वाला, ठीक है, दोनों के एरिया को माइनस कर दिया। तो अब सिंपली यहाँ पे कुछ बचा नहीं, P, इसका मतलब हुआ z इक्वल टू 1 माइनस P z इक्वल टू 0.33। ठीक। अब z इक्वल टू 1 पे देखिए इसकी वैल्यू जो टेबल वैल्यू है, तो देखिए z इक्वल टू 1 पे हमको टेबल वैल्यूज देखनी है कि z इक्वल टू 1 पे टेबल वैल्यूज क्या है। तो देखिए z इक्वल टू 1 हमारे पास ये रहा, और इस पर वैल्यू ये है आपकी 0.8484134। तो उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो 34134 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0.34134 माइनस, अब क्या कर रहा है, 0.3 पे 3 देखना, तो 3 पे 3 देखना, ये 3 रहा आपका, और इस पर ये वाली वैल्यूज आपको यहाँ देखनी है 3 पर। ठीक है, 0.3 पर। तो सिंपल 0.62930 है, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 1 2 आ जाएगा, 0.1212930, यहाँ पे 0। आप सिंपल कैलसी में कैलकुलेट कर लीजिए, क्या है 0.34134 माइनस 0.12930, कितना आ जाएगा 0.21204, 0.21204, 0.2112004, ये इसकी वैल्यू आ गई। मतलब इतना पार्ट आपको फाइंड आउट हो गया, प्रोबेबिलिटी जो उनके बिटवीन का पोर्शन था। अब आपसे जो पार्ट पूछ रहा है, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाउ मेनी वैल्यूज लाई बिटवीन 60 एंड 60-70, टोटल 300। तो बस अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो द वैल्यू लाई बिटवीन x इक्वल टू 60 टू x इक्वल टू 70 इक्वल टू, तो कितनी वैल्यूज है, टोटल है आपके पास 300। तो 300 इंटू 0.21204 कैलकुलेट्स कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, टू 300 63.612 63.612, इट मीन 62, कितनी वैल्यू 62 जो होगी, इसकी वैल्यूज हो जाएगी जो इनके बिटवीन्स लाई करने वाला है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट टास्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चंस।
बेसिक फंडामेंटल है आपका 63.612 है, तो नॉट 62, दैट इज द 64 राउंड ऑफ आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ करके तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे 64 हो जाएगी, जो वैल्यूज होगी के बीच लाइक करेगा। तो ये ध्यान रखना आपको, हर एक पॉइंट को किस तरह से हमने इसको डिस्कस किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को करना। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।